दोस्तों पिछली बार एपिसोड 4 देख के मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसे एपिसोड 8 बना दिया था। और वैसे भी ऑल टुगेदर एपिसोड 6 ही आने वाले हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग एपिसोड 5 की बात करेंगे, जिसमें कि कौन सा केमियो आने वाला है जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग स्पाइडरमैन 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि सैम रेमी यूनिवर्स से बिलोंग करती है। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपका इस टीवी सीरीज में कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, बाकी सैम, ज़ीमो या फिर जो भी आपको पसंद हो। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो केमियो होगा वो थॉर के साथ भी पार्टनरशिप कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं रिवील किया गया कि ये जो कैरेक्टर है ये मार्वल सिनेमैटिक का ही है या फिर एकदम बिल्कुल नया आ रहा है इस यूनिवर्स में। इसलिए हम लोग दोनों लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसके आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी उसके नाम की काफ़ी हाइप है, जैसे कि वुल्वरीन। जी हाँ दोस्तों, हम लोग को पता है कि मैड्रिपुर में वुल्वरीन का घर भी एक तरह से, और वुल्वरीन ज़्यादातर वहीं पाया जाता है। लेकिन जब हम लोग ने एपिसोड 3 देखा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका हिंट तो मिला था, उससे रिलेटेड कई सामान हम लोग को देखने को मिले थे, लेकिन वुल्वरीन एक्चुअली में वहाँ था नहीं। इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे वुल्वरीन को लाना इसलिए भी इम्पॉसिबल है क्योंकि भले म्यूटेंट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी इतनी मेजर कास्टिंग अभी नहीं हो सकती है। यहाँ पे कोई और म्यूटेंट हम लोग को दिखाई देगा, लेकिन वुल्वरीन का चांस अभी थोड़ा कम है। लेकिन दोस्तों बहुत लोग का मानना ऐसा हो सकता है क्योंकि इसके पीछे एक अजीब सी फैन थ्योरी है। कहा जा रहा है जैसे कि हम लोग वुल्वरीन को देखते हैं, वो एक बार किसी के कंट्रोल में था, यानी कि जब उसकी मेमोरी हटा दी जाती है, जैसे कि हम लोग देखे थे म्यूटेंट मूवी में। तो हो सकता है पावर ब्रोकर के पास वही हो, यानी कि उसके कंट्रोल में। और जब पावर ब्रोकर के आसपास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हो उन लोगों को पकड़ने का, तो वुल्वरीन को भेजता है ताकि वो फ्लैग स्मैशर को ख़त्म कर सके। और इस बार वुल्वरीन का सामना हो जाएगा बकी और सैम से। दोस्तों ये थ्योरी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि वहीं पे ये सब प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि सुपर सोल्जर सीरम भी बनाया जा रहा है, वहाँ म्यूटेंट्स को कंट्रोल में रखा भी जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? ये कुछ ज़्यादा ही आगे चला जाएगा, इसलिए ये थ्योरी को हम लोग साइड में रखते हैं। और दूसरी हम लोग चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर जो कि ब्लैक विडो मूवी का पार्ट है। अगर उसके मूवी के प्लॉट को ख़राब किए बिना आ जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो भी एक तरह का सुपर सोल्जर है, लेकिन वो यहाँ का नहीं, वो रशिया का है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेड गार्डियन की। यहाँ पर रेड गार्डियन का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब से स्टार्टिंग से ये सब देख रहे हैं, पूरा स्टोरी सुपर सोल्जर के अराउंड घूम रहा है। तो यहाँ पे उसका आना भी एक तरह का हिंट देगा, और आगे जाके वो थॉर के साथ इसलिए भी काम कर सकता है क्योंकि थॉर आज नहीं तो कल अर्थ पे आएगा ही। और यहाँ पे जब टीम्स बनेगी तो हो सकता है रेड गार्डियन का केमियो हो। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन बस ये ब्लैक विडो मूवी को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग ध्यान देंगे, अगर सब शेड्यूल अपने टाइम पर चलता रहता, तो पहले ब्लैक विडो मूवी आती, उसके बाद ये टीवी सीरीज़ आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि पहले टीवी सीरीज़ लाके यहाँ पे थोड़ा शेड्यूल को चेंज कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे रेड गार्डियन का होना पॉसिबल तो है, लेकिन बस हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अब हम लोग तीसरे लॉजिकल केमियो की बात करते हैं, जो कि एक्चुअली में हो सकता है, और इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न भी होगा, वो है श्यूरी का। अभी हम लोग एपिसोड 3 और 4 से देख रहे हैं वकांडा का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, खासकर बैरन ज़ीमो को पकड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों अब ऐसी कौन सी स्टोरी घूमेगी जहाँ पे बकी को श्यूरी की जरूरत पड़ सकती है? चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो ये होगा जॉन वॉकर के केस में। आप लोग देख रहे हैं जैसे वो सीरम लिया है, उसकी जो इनर क्वालिटी थी वो इन्हांस हो गई थी। दोस्तों यहाँ पे जॉन वॉकर का एक ही मकसद है, हर एक फ्लैग स्मैशर को पकड़ के ख़त्म करना। लेकिन ये काम वो ऐसे नहीं कर पाएगा, उसे बकी और सैम ज़रूर रोकेंगे। और इसी बीच हो सकता है वो सैम को पकड़ के कहीं बंद कर दे, और यहाँ पे बकी को उसकी ज़रूरत पड़े तो हो सकता है वो श्यूरी से कांटेक्ट करे सैम का पता लगाने के लिए। हाँ वो शैरन से भी बात कर सकता है, लेकिन हो सकता है इस वक्त शैरन की टेक्नोलॉजी उसके काम ना पाए, इसलिए श्यूरी की वकांडियन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी बकी को ताकि उस सैम का पता लगा पाए। लेकिन दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात हो सकती है जो कि इससे भी ज़्यादा बेटर है। क्या पता यहाँ पर बकी को अपना वाइट वुल्फ का वाइब्रेनियम कॉस्ट्यूम मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ने देखा है, कोई रेफरेंस दिया भी गया है। और यहाँ पे अगर उसे सैम को बचाना है तो उसे और अपग्रेड होने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हो सकता है श्यूरी का केमियो इसीलिए होगा ताकि वो बकी को वाइब्रेनियम आर्मर दे दे ताकि वो जाके सैम को बचा पाए। दोस्तों आप लोग सोचिए ये कितना कूल लगेगा, क्योंकि हम लोग ने अभी तक वाइट वुल्फ का आर्मर नहीं देखा है। हम लोग ये जानते हैं कि ये एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन सिर्फ कॉमिक बुक में। अभी रियल लाइफ में यानी कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसका आना बाकी है। तो दोस्तों ये हो जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे बेटर जो केमियो होगा वो श्यूरी का ही होगा। आप लोग को क्या लगता है? वैसे एक और केमियो बचा हुआ है जो कि हो भी सकता है और आगे जाके कनेक्शन भी बैठेगा
और उसका सामना पहले ही यहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स के साथ हो गया है और थॉर के साथ तो 100% काम कर सकता है, जो कि है स्पाइडरमैन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये जो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब एवेंजर्स एंड गेम के बाद है, और यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम की जो टाइमलाइन है वो इस टीवी सीरीज के बाद की है। इसलिए ये बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि नो वे होम में भी यहाँ पे काफ़ी हाइप बढ़ जाएगी नए कैप्टन अमेरिका की। यहाँ पे एक फोटो दिखाई दी थी और ये सब चीज़ उसी से रिलेटेड था जहाँ पे स्पाइडरमैन की फिल्मिंग हो रही है, तो ये लॉजिकली पॉसिबल है कि स्पाइडरमैन का केमियो आ जाए। लेकिन ऑडियंस को हो सकता है इस समय स्पाइडरमैन की ज़रूरत नहीं बल्कि श्यूरी की है, क्योंकि दोस्तों हम लोग बकी को अपग्रेड होते हुए देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से कौन आना चाहिए, वुल्वरीन, रेड गार्डियन, श्यूरी की स्पाइडरमैन। और एक कैरेक्टर और है जो हम लोग चाहे जितनी भी थ्योरी बना ले वो कभी नहीं आने वाला, जो कि है मेफेस्टो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेफेस्टो तो आएगा नहीं, पता नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज में क्या होगा, लेकिन ये बाकी 4 कैरेक्टर्स पे लग रहे हैं कि इनमें से एक तो जरूर दिखाई दे सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट के, जो कि रिलेटेड है स्पाइडरमैन 4 से। यहाँ पे दोस्तों फैंस को विश्वास है कि आगे जाके सैम रेमी जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कंप्लीट कर लेंगे तो स्पाइडरमैन 4 पर भी ध्यान देंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब टॉबी मैगवायर चाहे। लेकिन टेक्निकली देखा जाए स्पाइडरमैन 4 की हम लोग को ज़रूरत है ताकि नया स्पाइडरवर्स शुरू हो सके। जैसे कि अगर आप लोग ध्यान देंगे, चाहे कॉमिक बुक हो चाहे एनिमेटेड सीरीज़ हो, माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन उसी यूनिवर्स में बिलोंग करता है जहाँ पे जो ओरिजिनल पीटर पार्कर है उसकी डेथ हो चुकी है। तब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें, चाहे मल्टीवर्स की बात कर ले, चाहे हम लोग सोनी या मार्वल यूनिवर्स कहे से, यहाँ पे टॉबी, एंड्रू और टॉम हॉलैंड है। अभी तो टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जाके वो बहुत सी मूवीज़ में आने वाला है। बात रही 2 और स्पाइडरमैन की, एंड्रू गारफील्ड की स्टोरी अभी भी बची है क्योंकि उसके यूनिवर्स में काफ़ी विलन्स हैं, और यहाँ पे हो सकता है एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को वेनम और मॉर्बियस के यूनिवर्स से कनेक्ट कर दिया जाए। लेकिन टॉबी की जो मूवी है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, तो स्पाइडरमैन 4 करके अगर उनकी डेथ दिखा दी जाती है तो उसी यूनिवर्स का माइल्स मोरालेस होगा। लेकिन दोस्तों लॉजिकली देखा जाए तो बिना टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की एंडिंग दिखाते हुए भी हम लोग को स्पाइडरवर्स मूवी देखने को मिल सकती है, जिसमें स्टूडियो एक सेपरेट यूनिवर्स बना सकता है जहां से माइल्स आएगा। यानी दोस्तों माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन ना तो टॉम हॉलैंड, ना ही एंड्रू और ना ही टॉबी के यूनिवर्स से बिलोंग करेगा। ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि दोस्तों स्पाइडरमैन 3 में यहाँ पे पीटर पार्कर की वैसे एक सैड एंडिंग हो गई है। यहाँ पे माइल्स के स्पाइडरमैन को अगर लाना ही है तो एक अलग यूनिवर्स बना देना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों जब भी स्पाइडरवर्स मूवी बनेगी वो सोनी के यूनिवर्स से बिलोंग करेगी। उसमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर का सिवाय टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के अलावा किसी भी और कैरेक्टर का रोल नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के केमियो से और स्पाइडरमैन 4 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।